नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। बहुत हो गया आराम, अभी अपन पढ़ाई शुरू करेंगे। क्योंकि ऑफलाइन क्लासों का आयोजन नहीं हो पा रहा है तो ऑनलाइन क्लासों के द्वारा आप लोगों तक अध्ययन सामग्री पहुंचाई जाएगी। इस बार आप लोगों के प्रवेशिका कक्षा है। सबको पता ही है कि बोर्ड परीक्षा का आयोजन होगा, लेकिन घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर अपन साल पर्यंत बढ़िया अच्छे से मेहनत करेंगे तो कोई परेशानी नहीं है। प्रवेशिका कक्षा के अंदर 100 नंबर का पेपर होता है, जिसमें से 20 अंकों का सप्तांक होता है, जिसमें 10 नंबर आप लोगों ने पूरे साल भर जो भी परीक्षाएं दी है उसका, और बाकी गतिविधि प्रोजेक्ट वगैरह होते हैं उपस्थिति के। उसके अलावा 80 मार्क्स का जो है वो आप लोगों के बोर्ड के अंदर परीक्षा होगी, वो पेपर आएगा 80 नंबर का। अब वो 80 नंबर का कैसे और किस किस सब्जेक्ट का किस किस टॉपिक का आएगा उसके बारे में आप सुन लें। सबसे बड़े 6 भाग कर रखे हैं इसके: गद्य, काव्य, पद्य, रचना, छंद, अलंकार और कोश। गद्य के अंदर क्या है, 5-6 पाठ दे रखे हैं आपके, कथाओं के पाठ हैं। उसके अंदर 10 नंबर का प्रश्न व्याख्या का आएगा। 2 व्याख्या करनी होती है, एक 5 नंबर का और 2 मिलाकर 10 नंबर का, जिसमें 1 नंबर का जो प्रसंग लिखना होता है वो आएगा। प्रसंग का मतलब कि भाई ये जो गद्यांश दे रखा है वो आप लोगों के किस पाठ से लिया गया है ना, उसके बारे में, और उसके अंदर क्या वर्णन है वो भी अपन संदर्भ दर्शाएंगे। उसके अलावा प्रश्न है वो 15 नंबर के आएंगे। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न भी आएंगे, लघुत्तरात्मक भी आएंगे, और एक प्रश्न आएगा पाठ का सार लिखना, कथा का सार संस्कृत के अंदर लिखना, ये भी आप लोगों के आएगा। तो ये सारे आप लोगों को तैयार करना है, अपन आगे पढ़ेंगे। उसके बाद में पद्य काव्य, वो भी 25 नंबर का है। इसमें 6-7 पाठ दे रखे हैं, जिसमें व्याख्या आएगी श्लोकों की, वो 6 नंबर की आएगी। 2 श्लोकों की व्याख्या अपने को करनी होती है, प्रसंग लिखना है, पदच्छेद, अन्वय, व्याख्या, सारी जो भी व्याकरणात्मक टिप्पणी करके अपने को उस प्रश्न का हल करना है। तो ये 2 आएगी और एक 3 नंबर का है, तो ये 6 नंबर की व्याख्या आएगी। और प्रश्न आएंगे छोटे बड़े 15 नंबर के। उसके अलावा एक श्लोक आएगा जिसका आपको सप्रसंग भावार्थ लिखना है संस्कृत के अंदर। तो ये कुल मिलाकर 25 नंबर हो गए आप लोगों के पद्य काव्य के। उसके अलावा रचना 15 अंक की है। उन 15 अंकों के अंदर 4 अंक का निबंध है, 3 अंक का पत्र लेखन है, और 4 नंबर का शब्द रूप और 4 नंबर का ही धातु रूप। निबंध के अंदर आप लोगों की पाठ्य पुस्तक में जो जो निबंध दे रखे हैं उसमें से आएगा। पत्र लेखन में रुग्ण का है, अवकाश का है ना, भ्रमणार्थ है, स्थानांतरण प्रमाण पत्र है, इन सभी का आएगा। और शब्द रूप और धातु रूप भी निश्चित जो आप लोगों की पाठ्य पुस्तक में दे रखे हैं उनमें से किसी भी विभक्ति का या वचन का पूछ लेंगे आप लोगों से। छंद 5 अंक के हैं। छंदों के लक्षण उदाहरण है, 6 या 7 छंद आप लोगों के कोर्स में है, तो उनमें से ही आपको लक्षण और उदाहरण पूछे जाएंगे, और वो रहेंगे आपके 5 अंक के। उसके अलावा अलंकार भी 5 अंक के है। अलंकारों के अंदर भी आप लोगों को क्या करेंगे, वो लक्षण और उदाहरण पूछेंगे बोर्ड परीक्षा के अंदर। 2 या 3 अलंकार का लक्षण लिखो या उदाहरण लिखो। उसके अलावा 5 अंक का कोश है। कोश का मतलब पर्यायवाची है। कुछ शब्द दिए होंगे आप लोगों के जो पाठ्य पुस्तक में है, उनके आप लोगों को पर्यायवाची लिखने होंगे, वो भी 5 अंक का होगा। कुल मिलाकर ये 80 अंक का पेपर होगा। अपन जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा टॉपिक को लेंगे, उनको क्लियर करेंगे, आप लोग तन्मयता से पढ़ेंगे, और जो भी पढ़ाया जाता है कक्षा के अंदर ऑनलाइन वो सारे आप लोग लिखोगे कॉपी के अंदर, और वापस जब भी बोला जाता है आप वो भेज करके फ़ोटो खींच करके भेजेंगे, ठीक है। और बाकी जो देववाणी, गूगल मीट और जो इस्माइल का आप लोगों को डाउनलोड करने का बोला हुआ है, उनके माध्यम से भी बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ेंगे, और संस्कृत सब्जेक्ट भी देववाणी के अंदर जो टॉपिक डाल रखे हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद।